हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस इम्पीडेंस। ये जो टॉपिक है आपका सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क, ये जनरली आपको कहाँ पे यूज आएगा? जब हम आगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब हम आगे फॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम फॉल्ट पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, उसमें आपका ये सब काम आएगा, सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। तो वो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है, सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस, अगर मैं सिर्फ बात करूँ इम्पीडेंस, तो आप जानते हो इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस, अगर जनरल हम इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सीक्वेंस इम्पीडेंस। यहाँ पे हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है? अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। इन केस अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो वो सिस्टम बैलेंस रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। वो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो उस अनबैलेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग फोर्टेस्क्यू थ्योरम। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है कि जो अनबैलेंस सिस्टम है उसको हम रिजॉल्व करते हैं बैलेंस सिस्टम में बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट। अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आपने तीन सीक्वेंस कंपोनेंट पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो उसी के नाम से क्या है ये? सीक्वेंस इम्पीडेंस। आपने जो सीक्वेंस पढ़ा है, पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, तो उसी का हम क्या निकालेंगे? अब सीक्वेंस इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पीडेंस क्या काम करता है? जनरल हम इम्पीडेंस को Z से डिफाइन करते हैं, है ना। तो इम्पीडेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सिंपल V/I, है ना। फॉर अ गिवन फेज सीक्वेंस, द रेशियो ऑफ फेज सीक्वेंस वोल्टेज टू फेज सीक्वेंस करेंट इज डिफाइंड एज द फेज सीक्वेंस इम्पीडेंस। अगर मैं सिंपल बात करूं इम्पीडेंस का, तो हम उसको जनरल में Z से डिनोट करते हैं, है ना। Z इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ? V/I, ठीक है। इम्पीडेंस होता क्या है? इम्पीडेंस क्या करता है? जनरल वे में अगर मैं आपको पूछूं इम्पीडेंस क्या करता है? करेंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे हम इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम सीक्वेंस इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ फेज सीक्वेंस वोल्टेज, जो फेज सीक्वेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज सीक्वेंस ऑफ करेंट, वो उसका रेशियो क्या कहलाएगा? फेज सीक्वेंस इम्पीडेंस। अब आपने तीन सीक्वेंस पढ़ा है। फर्स्ट पढ़ा है आपने पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो पॉजिटिव को हम किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से, चाहे आप करेंट लो चाहे आप वोल्टेज लो, ठीक है। अगर हम फेज ए का पढ़ रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं वोल्टेज? अगर हम फेज ए का पढ़ रहे हैं तो VA1 लिखते हैं, ठीक है। फेज बी का पढ़ रहे हैं तो VB1, फेज सी का देख रहे हैं तो VC1। अगर हमें करंट चाहिए रहता है तो हम क्या लिखते हैं? VA1 पॉजिटिव के लिए, फेज बी का करंट चाहिए पॉजिटिव सीक्वेंस में तो IB1, और फेज सी का अगर हमें करंट चाहिए पॉजिटिव सीक्वेंस में तो हम क्या लिखते हैं? IC1। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? आप पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, और ये क्या है आपका? 1 मीन्स क्या डिनोट कर रहा है? ये पॉजिटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होगा? द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। कैसे लिखेंगे हम? Z1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1। V1 क्या है आपका? पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, और I1 क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट। तो हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होगा Z1 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 डिवाइडेड बाय I1। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करोगे? निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, निगेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 से, ठीक है।
तो आप इसमें भी सेम देख सकते हो, अगर मेरे को निगेटिव सीक्वेंस लेना है वोल्टेज का फेस ए का तो VA2 लिखती हूँ, फेस बी का अगर मुझे निगेटिव सीक्वेंस चाहिए तो VB2, फेस सी का अगर मेरे को निगेटिव सीक्वेंस चाहिए वोल्टेज में तो VC2। सिमिलरली अगर आपको करेंट का चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, VA2 IB2 IC2। ठीक है, तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव सीक्वेंस को, और A B C ये क्या है, फेस, V वोल्टेज और I क्या है, करंट। तो अगर आपको निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस चाहिए तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, Z2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय I2। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस मतलब क्या हो जाएगा आपका, Z0। द इम्पीडेंस offered by the system to flow of zero sequence current is called zero sequence impedance। तो Z0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय I0। क्लियर। तो ये जो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, देखो आपके 2 टाइप के इक्विपमेंट होता है, एक स्टैटिक होता है और एक क्या होता है आपका रोटेटिंग मशीन्स होते हैं। स्टैटिक मतलब जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर, हम बोलते हैं ना कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब उसमें कोई भी रोटेशन वाला पार्ट नहीं है, कोई भी रोटेशन नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। जो ट्रांसमिशन लाइंस जाती हैं वो भी क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। और जितने भी आपके स्टैटिक लोड है, मतलब किसी में भी कोई रोटेशन वाला पार्ट नहीं है, वो सब किस में आएगा, आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट में। तो ये जो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस इम्पीडेंस वो स्टैटिक इक्विपमेंट्स में, उसमें जो Z1 और Z2 की वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल रहती है। ठीक है, लेकिन जो Z0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। किस केस में बोल रही हूं मैं, स्टैटिक इक्विपमेंट में, चाहे आप ट्रांसफार्मर लो, ट्रांसमिशन लाइन, अगर आप उसका देखोगे तो जो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है दैट इज Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, लेकिन Z0 की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, और अगर आप रोटेटिंग मशीन की बात करोगे, रोटेटिंग मशीन में जितने भी मशीन है आपके, सिंक्रोनस हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, ये सब क्या है आपका रोटेटिंग मशीन है। तो इसमें जो सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू होती है Z1, Z2 और Z0 तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना है आपको, जो अगर स्टैटिक इक्विपमेंट है तो उसमें आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दैट इज Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन Z0 की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। लेकिन जो रोटेटिंग मशीन्स होते हैं, सिंक्रोनस हैं, इंडक्शन मशीन्स हैं, उसमें हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये तीनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सीक्वेंस नेटवर्क। सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, अ सीक्वेंस नेटवर्क may be defined as an equivalent network for the balanced power system under an imagined operating condition such that only one sequence component of voltage, current and impedance is present in the system। सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, जब हम फॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना रहेगा, सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना रहेगा। तो सीक्वेंस नेटवर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस नेटवर्क जो है एक इक्विवेलेंट नेटवर्क होता है फॉर द बैलेंस्ड पावर सिस्टम। बैलेंस्ड पावर सिस्टम के लिए एक इक्विवेलेंट नेटवर्क होता है अंडर एन इमेजिन्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब एक इमेजिन ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर ये एक क्या होता है, इक्विवेलेंट नेटवर्क होता है, जिसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है और उस सीक्वेंस में क्या होगा, उस सीक्वेंस का वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे हो, पॉजिटिव सीक्वेंस किसी भी अगर आप मशीन का ले रहे हो और आपको क्या बनाना है, सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है। ठीक है, जैसे हम मशीन का ले लेते हैं, सिंक्रोनस मशीन का, अगर आपको क्या बनाना है, उसका सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है, तो सिंक्रोनस मशीन के 3 सीक्वेंस बनते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव का अलग सीक्वेंस बनेगा, निगेटिव का अलग और जीरो का अलग। तो पॉजिटिव
का जो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा उसमें पॉजिटिव का ही वोल्टेज रहेगा, करेंट रहेगा और इम्पीडेंस रहेगा, ये एक सेपरेट रहेगा। अगर आप निगेटिव सीक्वेंस का ड्रॉ कर रहे हो, मशीन का निगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे हो सिंक्रोनस मशीन का, तो निगेटिव सीक्वेंस का ही क्या रहेगा, आपका वोल्टेज रहेगा, करेंट रहेगा और इम्पीडेंस रहेगा। सिमिलरली आप जीरो सीक्वेंस का देखोगे, ठीक है। तो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होता है, हमारा जो each sequence network is replaced by a Thevenin's equivalent circuit between 2 points, that is each sequence network can be reduced to a single voltage and single impedance। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, ईच सीक्वेंस नेटवर्क को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से उसको रिप्लेस करेंगे 2 पॉइंट के बीच। तो जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक वोल्टेज रहेगा और एक इम्पीडेंस रहेगा, ठीक है। आप सीक्वेंस को रिप्लेस करोगे ना, उसमें सिर्फ क्या रहेगा, आपके पास एक वोल्टेज रहेगा और एक इम्पीडेंस रहेगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, ठीक है। तो ये होता है आपका सीक्वेंस नेटवर्क। तो अब देखो, जितने भी कंपोनेंट लगते हैं ना हमारे पावर सिस्टम में, जैसे कि आप सिंक्रोनस मशीन ले लो, ठीक है, ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसमिशन लाइन रहता है, तो इसका आपको सिर्फ अभी ओरली ऐसे देखना है कि अगर हम इन कंपोनेंट का सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं तो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनस का, देखते हैं सिंक्रोनस मशीन का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट है सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक। तो ये मैंने एक बनाया है सिंक्रोनस मशीन के वाइंडिंग का। तो ये जो वाइंडिंग है, इस मशीन की वाइंडिंग जो है वो क्या है, स्टार कनेक्टेड है। आपको दिख रहा है ये कौन सा कनेक्शन है, आपका स्टार कनेक्शन है, ठीक है। और ये आपका फेस ए, फेस बी, फेस सी, ठीक। फेस ए का इम्पीडेंस जो है आपका Z1, ये जो है वो क्या है, आपका सिर्फ इम्पीडेंस है ना, यहाँ आप ये Z मत लिखिए, ये क्या है, आपका इम्पीडेंस है Z, ठीक है। और ये जो है आपका इंड्यूस EMF, ठीक है, ये क्या है, फेस ए का इंड्यूस EMF, फेस बी का इंड्यूस EMF है ये, और ये फेस सी का इंड्यूस EMF, ठीक है। और ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या है आपका, यहाँ पे जो इम्पीडेंस है, न्यूट्रल इम्पीडेंस, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंडेड है, ये आपका ग्राउंडेड है, ठीक है। अब हम सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे सिंक्रोनस मशीन के लिए। यहाँ पे आपको दिया है, फिगर शोज द 3 फेज सिंक्रोनस मशीन विथ इट्स न्यूट्रल ग्राउंडेड, ठीक है। इसका न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड है थ्रू एन इम्पीडेंस Zn। इसका जो न्यूट्रल है वो एक इम्पीडेंस Zn के थ्रू क्या है, ग्राउंडेड है। लेट द जनरेटर इंड्यूस वोल्टेज बी EA, EB, EC इन द 3 फेज सिस्टम। ये जो जनरेटर का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो क्या है, EA, EB और EC है। अब हम इस सिंक्रोनस मशीन का क्या बनाएंगे, देखो हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ना है सिंक्रोनस का, ठीक है। तो सीक्वेंस नेटवर्क में आपका 3 सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा, एक पॉजिटिव का बनेगा, एक निगेटिव का बनेगा और एक जीरो का बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर सिंक्रोनस, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंक्रोनस का पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, मैंने यहाँ पे बनाया है। पॉजिटिव सीक्वेंस को हम 1 से डिनोट करते हैं, तो जो इम्पीडेंस है उसको मैंने क्या लिख दिया है, Z1, फेस ए का Z1, फेस बी का Z1 और फेस सी का क्या है, Z1 है, ठीक है। इसकी जो वाइंडिंग्स है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जो इम्पीडेंस है वो क्या है, Z1, 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 दिस इज EA, EB, EC। जो करेंट है आपका IA1, IB1, IC1। क्यों 1-1 लिखा है मैंने, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं। अब हम इस पॉजिटिव सीक्वेंस को किससे रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस करेंगे, इस सर्किट को हम एक सिंपल एक वोल्टेज लेंगे, एक वोल्टेज सोर्स, और उस सीक्वेंस का इम्पीडेंस लेंगे, उससे हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो देखो मैंने इस सर्किट को किससे रिप्लेस किया है, 2 पॉइंट के बीच में मैंने क्या लगाया है, एक वोल्टेज सोर्स लगाया है और एक क्या लगाया है, इम्पीडेंस लगाया है, जो कि ये क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस का है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, EA,
पॉजिटिव सीक्वेंस का है तो ये क्या है आपका Z1, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है IA1, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है आपका VA1। क्लियर है। इसकी जो वाइंडिंग्स है वो क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को मैंने किससे रिप्लेस किया है, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया है और एक पॉजिटिव इम्पीडेंस से रिप्लेस किया है। पॉजिटिव करेंट फ्लो होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, ठीक है। अब इस सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो सर्किट है वो आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम केवीएल अप्लाई करें, प्लस से माइनस में जा रही हूँ तो मैं हमेशा आउटगोइंग टर्मिनल लेती हूँ, तो आप अगर इनकमिंग टर्मिनल लेंगे तो भी सही बनेगा। तो यहाँ से मैं आउटगोइंग ले रही हूँ, प्लस से माइनस जा रही हूँ तो माइनस VN, फिर यहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ, माइनस से प्लस, देन प्लस EA, फिर यहाँ से प्लस से माइनस में जा रही हूँ, इम्पीडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें IA1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IA1 इंटू Z1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म उधर चले जाएगा, जीरो साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो VA1 इज इक्वल टू EA माइनस IA1 इंटू Z1, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर सिंक्रोनस मशीन। आपको ये याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस देख रहे हैं किसके लिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए। तो जो कि सिंक्रोनस मशीन की जो वाइंडिंग है वो क्या रहती है, हमने सिमेट्रिकल एज्यूम किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सीक्वेंस नेटवर्क बनाओगे सिंक्रोनस मशीन का, तो क्या होगा, जब आप पॉजिटिव सीक्वेंस बनाओगे तो ये वोल्टेज तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब आप निगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाओगे तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग्स क्या है सिमेट्रिकल है। इसलिए क्या होगा, जब भी आप सिंक्रोनस मशीन का क्या बनाओगे, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस बनाओगे, तो नेटवर्क बनाओगे, तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, Z2 प्रेजेंट रहेगा, डेट इज निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो क्या है, IA2, IB2, IC2, और ये क्या है, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है। अब इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा क्योंकि वाइंडिंग्स क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखोगे, एक निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस डेट इज Z2, यहाँ पे एक हमारा निगेटिव सीक्वेंस करंट IA2 फ्लो होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा, VA2, ये आपका रेफरेंस बस। तो आप इसमें KVL लगाओगे तो प्लस से माइनस हम जा रहे हैं, तो माइनस VA2 प्लस से माइनस, यहाँ पे इम्पीडेंस है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, IA2, तो माइनस IA2 Z2 इज इक्वल टू 0। तो VA2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस IA2 इंटू Z2। क्लियर। बस आपको ये याद रखना है कि सिंक्रोनस मशीन के निगेटिव और जीरो सीक्वेंस में वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। ये क्या होता है आपका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो देखो, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जनरल नेचर ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट इन डेल्टा एंड स्टार वाइंडिंग, ठीक है। तो ये क्या कनेक्टेड है, आपका स्टार वाइंडिंग है। तो स्टार वाइंडिंग में हमने दो चीज पढ़ा था कि अगर आपका स्टार वाइंडिंग का न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो वहां पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वहां पे हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो वहां पे कोई भी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है न्यूट्रल वो क्या है, ग्राउंडेड है थ्रू एन इम्पीडेंस ZN, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने इस डायरेक्शन में दिया है, और ये जो ZOG है वो क्या है आपका, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है सिंक्रोनस का, ठीक है। G यहाँ पे जनरेटर के लिए है लेकिन एक ही है, ठीक है।
तो ये जो इम्पीडेंस है वो क्या है, जनरेटर बोलो या मोटर बोलो या सिर्फ मशीन बोल लो, ठीक है अभी फिलहाल। तो ये जो है आपका क्या है ZOG, ये किसका इम्पीडेंस है, आपका मशीन का इम्पीडेंस है, ठीक है। IAO, IPO और ICO सॉरी जीरो, ये क्या है आपका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये N यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है और ये N से लेके A टर्मिनल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये N पॉइंट है, ये ZN है, ये ZOG, ये इस पूरे पॉइंट को उठा के मैंने बस यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि हमारा जो, ठीक है, ये हमारा VA0 या फिर इसको हम बोल रहे हैं VAG, मतलब टर्मिनल A का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VAG, या फिर हम इसको लिए हैं VA0। क्या है वो, VA0 इज द जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ऑफ टर्मिनल A with respect to reference bus, that is which is ground potential, ठीक है। VA क्या है, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू एट टर्मिनल A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आप देख लो। अब मैंने जब आपको बताया था स्टार कनेक्शन, ये देखिए मैंने जब आपको स्टार कनेक्शन बताया था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारा स्टार वाइंडिंग है और न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो IN इज इक्वल टू क्या होता है 3IA0, ठीक है। तो करेंट फ्लोइंग थ्रू ZN इज गिवन बाय IN इज इक्वल टू 3IA0, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर हमारा VA0 इज द वोल्टेज is the zero sequence voltage of terminal A with respect to reference bus, then KVL, ठीक है। इस डायग्राम पे आप KVL लगाओगे, इस डायग्राम पे आप क्या लगाओगे, KVL अप्लाई करोगे। इस डायग्राम पर आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो आप इस डायग्राम, यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाया है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, VGN यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज VGN प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज VNA, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज VAG, यही लिखा है मैंने, ठीक है। VGN ये आपका VGN, VNA VAG, AG किसके इक्वल है, VA0, ठीक है। तो अब हम ये जो V है उसको हम किसके टर्म्स में लिख देते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो यहाँ I इंटू इम्पीडेंस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो VGN देखो, VGN क्या था, ये था आपका VGN, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंट फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका IN, है ना, ये आपका प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस IN ZN, ठीक है, प्लस क्या है VNA, तो ये क्या है VNA, तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है ZOG, इम्पीडेंस क्या है ये ZOG, और करंट क्या फ्लो हो रहा है IA0, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस IA0 ZOG प्लस AG ये है, तो प्लस से आप कहाँ जा रहे हो माइनस, तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग टर्मिनल ले रहे हैं तो माइनस VAG या VA0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया VA0 क्योंकि VAG और VA0 क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये डायग्राम और मैंने यहाँ बनाया है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम इधर ले जा रहे हैं, ये वाले टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या मिल गया आपको VA0 इज इक्वल टू माइनस IN ZN माइनस IA0 ZOG। अब देखो IN की वैल्यू क्या है, IN की वैल्यू क्या है 3IA0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3IA0 ZN माइनस IA0 ZOG। VA0 इज इक्वल टू माइनस
यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, IA0 को कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस को भी कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस IA0 अंडर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3Zn प्लस ZOG। ठीक, अब आपको पता है, अब हम क्या करें, ये जो टर्म है 3Zn प्लस ZOG, ये पूरे टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, Z0 से रिप्लेस कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, VA0 इज इक्वल टू माइनस IA0 Z0, वेयर Z0 की वैल्यू क्या होगी आपकी 3Zn प्लस ZOG। ठीक है, तो जो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा किसका, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क, इन सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा किसका, सिंक्रोनस मशीन का। वो क्या बनेगा आपका, दो चीज कंक्लूड रहेगा यहाँ पे, इम्पीडेंस में दो इम्पीडेंस रहेगा, एक तो आपका ZOG, ZOG क्या है, ZOG is the zero sequence impedance per phase of the generator, प्लस क्या रहेगा 3Zn, ये किस क्या है आपका Z0, और यहाँ पे क्या आएगा VA0, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा IA0। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप जीरो सीक्वेंस बना रहे हो किसका, सिंक्रोनस मशीन का, तो यहाँ पे क्या होगा 3Zn और ZOG दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक, तो ये क्या था, हमने सिंक्रोनस मशीन का पढ़ा था, क्या सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ा था। सिंक्रोनस मशीन का सीक्वेंस नेटवर्क में हमने क्या क्या पढ़ा है कि अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस बना रहे हो किसका, सिंक्रोनस मशीन का, तो क्या रहेगा आपका, एक वोल्टेज सोर्स रहेगा और पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस रहेगा। अगर आप सिंक्रोनस मशीन का निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस बना रहे हो तो सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, इम्पीडेंस प्रेजेंट रहेगा, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। और अगर आप जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस बना रहे हो सिंक्रोनस मशीन का तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, इम्पीडेंस प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे दो इम्पीडेंस प्रेजेंट होंगे, 3Zn न्यूट्रल का प्लस ZOG। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो स्टैटिक होते हैं इक्विपमेंट होते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन भी क्या है हमारा स्टैटिक होता है। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस होगा सीक्वेंस इम्पीडेंस वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होगा, इसका सेम होगा, लेकिन Z0 क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका अगर आप सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हो ट्रांसमिशन लाइन का तो कैसे बनाओगे आप इसका, सिंपल एक इम्पीडेंस से आपको रिप्लेस करना है Z1। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, IA1 इज द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड VA1 इज द पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। सिमिलरली अगर आप क्या बनाओगे, निगेटिव सीक्वेंस बनाओगे ट्रांसमिशन लाइन का, तो सिंपल आपको एक इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। ठीक है, और ये आपका क्या है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। लेकिन यहाँ पे आपको नोट ये करना है कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का क्या बनाते हो, इम्पीडेंस देखोगे तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दोनों क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का अगर आप सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हो ना, तो इसमें भी सिर्फ आप क्या करोगे, इम्पीडेंस से रिप्लेस करोगे, इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर के केस में भी क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा। और जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है, द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग। तो इसकी वाइंडिंग का कनेक्शंस कैसा है, स्टार डेल्टा 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 स्टार, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जीरो सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में आप देखोगे तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z1 ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर Z2। तो ये था आपका क्या, सीक्वेंस नेटवर्क। क्लियर, तो इसमें बस आपको ये याद रखना है मशीन के केस में क्या बनेगा, ट्रांसफार्मर के केस में क्या बनेगा।